आप सभी सुनने, देखने और चाहने वालों को आज़ाद सैफी का प्यार भरा सलाम। जय हिंद साथियों, कहानी वतन की के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है, आपका खैर मकदम है। आज हम बात करेंगे इस एपिसोड में मुगलिया सल्तनत की, मुगलों का भारत आगमन, मुगलों की भारत में आमद। मध्य एशिया में दो बिरादरियों ने जन्म लिया जिनका दुनिया के तारीख पर, दुनिया के इतिहास पर बहुत बड़ा असर पड़ा। इनमें से एक बिरादरी का नाम तुर्क और दूसरी का नाम मंगोल था। तुर्कों का जन्म स्थान तुर्की था, जबकि मंगोलों का मंगोलिया हुआ करता था। ये दोनों ही बिरादरियां शुरू में खाना बदोश हुआ करती थीं। अपनी ज़िंदगी चलाने की खोज में दोनों इधर उधर घूमा करती थीं। वे बहुत ही बहादुर और साहसी किस्म के लड़ाकू जातियां थीं। जंग और लूट मार करना इनका मेन पेशा हुआ करता था। ये दोनों ही बिरादरियां अपने अपने कबीले बनाकर रहा करती थीं। इनके कबीलों में एक सरदार हुआ करता था। दोनों ही लोग अपने सरदार से बेपनाह मोहब्बत और उनकी बहुत इज्जत किया करते थे। आमतौर पर ये कबीले आपस में लड़ा करते थे, लेकिन कभी कभी अपने सरदार के क़यादत में इकट्ठा भी हो जाया करते थे। आहिस्ता आहिस्ता इन खाना बदोश बिरादरियों ने अपनी अपनी ताकत के बल पर अपनी अपनी राज सत्ता बनाने का काम पूरा किया, और इन्होंने न केवल दक्षिण में बहुत बड़े हिस्से पर, बल्कि दक्षिण यूरोप में भी अपने अपना राज्य स्थापित कर लिया। आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों बिरादरियों में आपस में दुश्मनी बढ़ने लगी और दोनों एक दूसरे के मुखालिफ बनते चले गए। इनमें तुर्क लोग मुगलों को बहुत ही घटिया नज़र से देखते थे। इसकी एक अहम वजह थी कि वो इनको अनपढ़ और जालिम व इंसानियत का दुश्मन समझते थे। तुर्कों में अमीर तैमूर और मुगलों में चंगेज़ खां के नाम बहुत मशहूर थे। ये दोनों ही बहुत बहादुर विजेता थे और अपने अपने साम्राज्य के संस्थापक थे। इन दोनों ने ही भारत पर हमला किया और उसकी तारीख और इतिहास को बदलने का काम किया। चंगेज़ खां ने दास वंश के शासक इल्तुतमिश के शासनकाल में और तैमूर ने तुगलक वंश के शासक महमूद के शासनकाल में हिंद, भारत की सरजमीन पर कदम रखा, जबकि चंगेज़ खां पंजाब से ही वापस लौट गया। लेकिन तैमूर ने पंजाब में अपनी राज सत्ता कायम कर ली और वहाँ पर अपना गवर्नर छोड़ दिया। उसके बाद दिल्ली में एक नई राज सत्ता की बुनियाद रखी गई, जिसे मुग़ल राजवंश, मुग़ल साम्राज्य और मुग़ल सल्तनत के नाम से मशहूर हुई। इस राजवंश की बुनियाद रखने वाला बाबर था, जो अपने वालिद पिता की ओर से तैमूर का और अपनी माता की ओर से चंगेज़ खां का वारिस था। इसलिए बाबर की रगों में तुर्क और मंगोल दोनों का ही खून शामिल था। लेकिन एक तुर्क का बेटा होने की वजह से उसे तुर्क ही मानना चाहिए, ना कि मंगोल। उसने दिल्ली में जिस राजवंश सत्ता की बुनियाद रखी, उसे तुर्क वंश कहना चाहिए, ना कि मुग़ल वंश। लेकिन तारीख लिखने वाले इतिहासकारों ने इसे मुग़ल राजवंश के नाम से ही पुकारा। इसे तारीख और इतिहास की एक उलझी पहेली बना दिया। आइए इस राजवंश के सिजरे के बारे में एक नज़र डालते हैं। मुग़ल राजवंश का हिंदुस्तान के इतिहास में एक बहुत बड़ा किरदार है। इस राजवंश ने करीब 200 सालों तक हिंदुस्तान की सरजमी पर राज किया। बाबर ने सन 1526 में दिल्ली में मुग़ल सल्तनत की बुनियाद रखी और इस वंश का आखिरी राजा बादशाह बहादुर शाह जफ़र थे। सन 1858 में दिल्ली के तख्त से उनको हटाया गया। इस तरह हिंदुस्तान में किसी और मुस्लिम राजवंश ने इतने लंबे समय तक राज नहीं किया, जितने दिनों तक मुग़ल सल्तनत के वारिसों ने हिंद पर राज किया। अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी टीम का हौसला बढ़ेगा और आपको सबसे पहले नई वीडियो का लिंक मिलेगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद।